नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइन। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच फाइट। बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे नतीजे। बंगाल के रायगंज और उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी टीएमसी समर्थक भिड़े। मोदी पुतिन की दोस्ती चढ़ेगी परवान। 2030 तक व्यापार 100 अरब डॉलर पहुंचाने का टारगेट। साथ ही दोनों देशों के बीच कई बातों पर बनी सहमति। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली वासियों को लगा एक और बड़ा झटका। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े बिजली के दाम। मई से जुड़ेगा बिल। 3 महीने के लिए लागू होंगे नए रेट। बारिश की मार, 100 रुपए तक पहुंचे टमाटर के दाम। साथ ही प्याज और आलू भी रुला रहे महंगाई के आंसू। आम जनता के साथ विक्रेता भी परेशान। रूस के बाद पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया में हुआ भव्य स्वागत। वियना में गूंजा वंदे भारतम। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि दुनिया की भलाई के लिए मिलकर करेंगे काम। राजस्थान में अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा। स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट, SC/ST कर्मचारियों को सस्ता ऋण और 25 लाख घरों को नल से जोड़ेगी सरकार। बजट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया ऐलान। उत्तराखंड में भारी बारिश से 3 और बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। वहीं असम में अब भी 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 1 महीने में डोडा में चौथी मुठभेड़। इलाके में 2-3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका। रूस फिर साबित हुआ सच्चा दोस्त। 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भारत की करेगा मदद। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में करेगी सहयोग। मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता। कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला। सीआरपीसी की धारा 125 का दिया हवाला। भारत ही रुकवा सकता है भारत और यूक्रेन के बीच जंग। मोदी और पुतिन की दोस्ती देख बदल गए अमेरिका के सुर। वंचित विरोधी है मोदी सरकार। मंत्री ना बनाए जाने पर फूटा कर्नाटक से बीजेपी सांसद रमेश जिग्गाजी नागी का गुस्सा। बोले कि कई लोगों ने मुझे बीजेपी में ना जाने की सलाह दी थी क्योंकि यह पार्टी दलित विरोधी है। एशिया के सबसे खूबसूरत शहरों में जिलों की नगरी उदयपुर शीर्ष पर। वहीं पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में मिला दूसरा स्थान। ट्रैवल प्लस लीजर रीडर्स अवार्ड्स ने जारी की सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट। पीएम मोदी 13 जुलाई को मुंबई में कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पहली बार आएंगे देश की आर्थिक राजधानी। पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए हेड कोच। BCCI सचिव जय शाह ने किया ऐलान। वहीं गंभीर बोले कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। पुतिन मोदी की मुलाकात पर वर्ल्ड इंडिया का रिएक्शन आया सामने। NYT ने लिखा कि पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश हुई कमजोर। वहीं BBC बोला कि मोदी ने बनाया संतुलन। मुसलमानों का मसीहा बनना बंद करे पाक। कठुआ आतंकी हमले पर फूटा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा। बोले पाकिस्तान पहले से ही मुश्किल में है और ऐसी घटना उसे और मुश्किल में डाल सकती है। स्टेशन लगभग बनकर तैयार। तेजी से बिछ रहा ट्रैक। दिल्ली में इसी साल हो सकता है रैपिड रेल का ट्रायल रन। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे रूस। आज सेंट पीटर्सबर्ग में 2 दिवसीय 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे भाग। सब्जियों की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई में होगी वृद्धि। भीषण गर्मी के बाद बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। भोले बाबा को क्लीन चिट। मायावती ने SIT की जांच रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कहा कि इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में SIT की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण। एक हफ्ते में खोलो शंभू बॉर्डर। 5 माह बाद खुलेगा चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को दिया बड़ा आदेश। किंगपिन साजिशकर्ता। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बनाया आरोपी। लगाए कई गंभीर आरोप। बसपा नेता राजकुमार आनंद छतरपुर से आप विधायक करतार तंवर और पार्षद उमेश फोगाट बीजेपी में हुए शामिल। टारगेट हमले की तारीख भी तय। भारत को दहलाने की पाकिस्तान की पूरी साजिश डीकोड। दरअसल पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन 14-15 अगस्त से पहले भारत में बड़े हमले की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में टली समलैंगिक विवाह पर सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को केस से किया अलग।
पश्चिम बंगाल में कम वोटिंग पर भड़के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, टीएमसी पर लगाया वोटर्स को धमकाने का आरोप। आप जाते हैं या फिर मार्शल बुलाऊं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले वकील को जस्टिस गवई ने लगाई फटकार। उत्तराखंड के परिवार का 2 महीने में दूसरा बेटा हुआ शहीद, परिजन बोले कि सरकार आतंकियों के खिलाफ बड़े कदम उठाए, शहादत से परिवार टूट जाता है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर 12 जुलाई को होगा एमएलसी चुनाव, बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी, 9 सीटें जीत सकती है। महायुति क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस, पवार, उद्धव को होगा फायदा। जीएसटी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का डीप फेक वीडियो शेयर करना पड़ा महंगा, शख्स के खिलाफ गुजरात पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अरुणाचल के डिप्टी सीएम ब्रजभूषण के बेटे से लेकर पूर्व डीजीपी तक राम मंदिर बनने के बाद नेता और अधिकारी जमकर कर रहे अयोध्या में जमीन खरीदारी। जींस टी शर्ट में अब नो एंट्री, छात्रों के लिए लागू होने जा रहा ड्रेस कोड। मध्य प्रदेश में 55 कॉलेजों में होगी शुरुआत, मोहन सरकार ने की तैयारी। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन 5 साल के लिए बढ़ाया, कहा कि बांटने वाली गतिविधियों से देश को खतरा, इसका मकसद देश की एकता और संप्रभुता को खंडित करना है। 2-4 बूथों पर गड़बड़ी करने की कोशिश, बंगाल में उपचुनाव के बीच बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए आरोप। शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ एक्शन की तैयारी, एनसीडब्ल्यू ने की केस दर्ज करने की मांग। नाटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की यूक्रेन को हवाई रक्षा उपकरण देने की घोषणा, कहा कि रूस युद्ध में हो रहा विफल, कोई भी गलती ना करे। इसरो के जोधपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग कर बनाया राम सेतु का मानचित्र, लोग बोले अद्भुत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बने मिसाल, नहीं की वीआईपी स्टेटस की परवाह, एक्सीडेंट में घायल महिला को पहुंचाया हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश पहली बार करेगा टैलेंट हंट की मेजबानी, 1500 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा, देश भर के खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। राजधानी दिल्ली में वीआईपी नंबर की दीवानगी, परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 0001 नंबर के लिए 23 लाख और 0009 के लिए लगी 11 लाख की बोली। हिमाचल प्रदेश में मानसून का तांडव, कई जगहों पर भूस्खलन से 42 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की फिर बड़ी मुश्किलें, ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार की राजधानी पटना में विराट रामायण मंदिर के दूसरे चरण का काम हुआ शुरू, विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा स्थापित। फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने सांप के जहर से जुड़े मामले में भेजा नया नोटिस, पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को होगी सुनवाई, ममता सरकार ने लगाई याचिका, कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई जांच न करे सीबीआई। पंजाब भाजपा के 4 नेताओं को मिली धमकी, चंडीगढ़ कार्यालय पहुंची चिट्ठी, लिखा बीजेपी छोड़ो नहीं तो दुनिया से उठा देंगे। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के स्कूल में मिड डे मील खाकर बीमार पड़े 30 बच्चे, उल्टी दस्त व सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती। नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, पटना से सीबीआई ने किया अरेस्ट, वहीं 4 आरोपियों को रिमांड पर ले जाकर की जा रही पूछताछ। केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का निधन, देहरादून के मैक्स अस्पताल में ली अंतिम सांस, पिछले कई दिनों से थी बीमार। महाराष्ट्र के हिंगोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। यूपी के उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत और 19 घायल, बिहार से दिल्ली जा रहे बस ओवरटेक करते समय टैंकर से टकराई, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।